कि मेरा ऑफिशियल प्रोग्राम था, मैंने राइटिंग दिया था और सबको जब मैंने राइटिंग दिया उस पे और जब मैंने ये बात वहाँ जब गई तो सुबह जब मैं कल जाने लगा तो पुलिस वालों ने मना कर दिया, मेरे स्टाफ को भी मना कर दिया और मुझे कन्वे कराया गया कि भाई, और मेरे घर के बाहर भी पुलिस लगाई गई, थोड़े से लोग लगा दिए गए कि ये वहाँ जा ना पाए। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल, क्योंकि हम जिम्मेवार सरकार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें एक ही बात सिखाई है कि लाशों के साथ कभी सियासत नहीं करनी। उमर साहब ने भी यही कहा कि लाशों पे खेल के हमने ये गवर्नमेंट नहीं चलानी, हमने लोगों के साथ हमदर्दी करनी है। और हमदर्दी ये थी, एलओपी को तो मैंने कहा ना वही कहा, हमदर्दी ये थी कि मैं वहां जाता, मैं भी उनके गम में शरीक होता, जो लोग चले गए थे उनको मैं वापस नहीं ला सकता था, कम से कम एक हमदर्दी जताता सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। लेकिन जब मुझे रोका गया कि इस नाम पे, इस बुनियाद पे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, भैया अगर मेरे लिए था तो बीजेपी का एलओपी आपने भेज दिया, उनके पूरे एमएलए भेज दिए, क्या उनके लिए उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर था? इसका मतलब कि आज ये कुछ ऑफिसर आज भी, और बीजेपी लाशों पे सियासत कर रही है, लाशों पे सियासत मत करिए। कि मेरा ऑफिशियल प्रोग्राम था, मैंने राइटिंग दिया था और सबको जब मैंने राइटिंग दिया उस पे और जब मैंने ये बात वहाँ जब गई तो सुबह जब मैं कल जाने लगा तो पुलिस वालों ने मना कर दिया, मेरे स्टाफ को भी मना कर दिया और मुझे कन्वे कराया गया कि भाई, और मेरे घर के बाहर भी पुलिस लगाई गई, थोड़े से लोग लगा दिए गए कि ये वहाँ जा ना पाए। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल, क्योंकि हम जिम्मेवार सरकार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें एक ही बात सिखाई है कि लाशों के साथ कभी सियासत नहीं करनी। उमर साहब ने भी यही कहा कि लाशों पे खेल के हमने ये गवर्नमेंट नहीं चलानी, हमने लोगों के साथ हमदर्दी करनी है। और हमदर्दी ये थी, एलओपी को तो मैंने कहा ना वही कहा, हमदर्दी ये थी कि मैं वहां जाता, मैं भी उनके गम में शरीक होता, जो लोग चले गए थे उनको मैं वापस नहीं ला सकता था, कम से कम एक हमदर्दी जताता सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। लेकिन जब मुझे रोका गया कि इस नाम पे, इस बुनियाद पे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, भैया अगर मेरे लिए था तो बीजेपी का एलओपी आपने भेज दिया, उनके पूरे एमएलए भेज दिए, क्या उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर था? इसका मतलब कि आज ये कुछ ऑफिसर आज भी, और बीजेपी लाशों पे सियासत कर रही है, लाशों पे सियासत मत करिए। ये तो कह रहे हैं, क्योंकि आज अगर कोई जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कितनी है सरकार की, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे, तभी तो हम स्टेट मांग रहे हैं, हम कहते हैं स्टेट दे दीजिए और स्टेट के अंदर पुलिस भी हमारे हवाले होगी, फिर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर कोई कहीं डेथ होती है, कोई मारा जाता है या किसी तरीके का कोई मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो फिर जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो लिहाजा जो कल हुआ ये नहीं होना चाहिए था और उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होएगा। अफसोस, ये पहली दफा हुआ, ये हिंदुस्तान की रवायत नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं। और जिस जम्मू कश्मीर को आज खुद एक एमएलए साहब कह रहे थे कि शेर और बकरी ने यहाँ पानी पिया, मेरे भाई अगर शेर और बकरी ने पानी पिया है, ये तकरीर हमें मत करिए, पहले आप इम्प्लीमेंट कर देखिए। अगर एलओपी जा सकता है, बीजेपी जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां बिलावर में क्यों नहीं जा सकता?